हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के भौतिक रसायन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 245 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं पिछले वीडियो में। लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता है वो किसमें नापी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हाइग्रोमीटर में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता है वो नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? तो ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की जो तीव्रता नापी जाती है उसको क्या बोला जाता है? एक्टिनोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 250 नंबर का। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन है वो क्या है? तो वो है तापमान को स्थिर रखना। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ियों को ठंडा करने के लिए उपयोग करते हैं रेडिएटर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्टाफोन। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत है वो आइंस्टीन ने दिया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ द फ्लोटिंग सिद्धांत किसने किया था? खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज है वो किसने दी थी, या सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है स्थलीय विकिरण। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का एक अविलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है तो उसकी आवृत्ति पर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ध्वनि का एक अविलक्षण तारतम्य है जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला जो क्वेश्चन है, अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूरदर्शक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रभावी प्रतिरोध होता है बी ऑप्शन R/3। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि जो हमारा पसीना है वो दुर्धरता से वाष्पित हो जाता है, इसलिए गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास है वो दिलाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें हैं वो क्या है? कॉस्मिक किरणें हैं वो आवेशित और अनावेशित दोनों हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किरणें युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती हैं? तो इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय होती है? तो वो है एक्सरे किरणें एवं गामा किरणें। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या है? बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है वो केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ प्रतिरोध क्षेत्र पर निर्भर करता है, केवल तार की पदार्थ पर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब एक्सरे उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य का जो ताप है वो स्थिर रहता है। लक्ष्य का ताप है वो स्थिर रहता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो वो है अपेक्षित पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो अनंत होती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो ये परिघटना होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है तो इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों का आपस में लंबवत होती है। कब होती है आपस में लंबवत? जब केवल एक आपतन कोण के लिए। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? गर्मी अधिक सहन कर सकता है या कम सहन कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अधिक गर्मी और कम सर्दी अनुभव कर सकता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? न्यूनतम ताप है वो घोषित करता है 1 डिग्री केल्विन मापक्रम पर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कलांतर कितना होता है? तो वेग और त्वरण में कलांतर है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रेक्षित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से किस एक की एक समान विमाएँ नहीं है? इनमें से कौन सा है जिसकी एक समान विमाएँ नहीं है? वो है घनत्व और विशिष्ट घनत्व है जिसका एक समान विमा नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? जो आपको ग्राफ दिया गया है इनमें से कौन सा वेग और समय के बीच में है? वेग समय के बीच में है, एक है विस्थापन समय के बीच में, एक विस्थापन समय, दो ग्राफ दिए गए हैं वेग और समय, विस्थापन और समय के बीच में। इनमें से कौन सा एक समान गति को निरूपित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों विस्थापन और समय के बीच में ये समान जो गति है उसको निरूपित करता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है केवल एक। माध्यम स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये ऑप्शन इसका सही होगा, केवल एक। अगला जो क्वेश्चन है, उष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः कौन सा है? उष्मा के सर्वोत्तम और निकृष्टतम चालक क्रमशः इनमें से कौन सा है? तो चांदी और शीशा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। सर्वोत्तम चांदी, उष्मा सर्वाधिक चालक है चांदी की और निकृष्टतम चालक है शीशा। अगला जो क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र या रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों केवल संवहन पर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक है वो क्या होता है? जल का क्वथनांक होता है निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पराबैंगनी विकिरण। बी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है परंतु निकटतम वस्तु है वो स्पष्टता से नहीं देख पाता है। सही है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है निकटतम वस्तुओं को बिना संशोधन चश्मे के भी देख सकता है। तो ये तीनों कथन है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3। एक ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। 3 कथन दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? इनमें से 3 नंबर कथन है वो एक ही सही है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और आकाश कर्षण दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 3। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल है तो इसका जो करेक्ट आंसर है